हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको ए गिवन है मैट्रिक्स, हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 निकालता हूं तो इक्वल टू किसके आएगा, हमारा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए आपको स्टेप वाइज करना है। पहले ए स्क्वायर निकालिए, फिर 5a निकालिए, फिर 7i2 निकालिए, फिर जिसको माइनस करने के लिए कहा है माइनस करेंगे और प्लस करने के लिए कहा है प्लस करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। अगर ए स्क्वायर अगर हमें निकालना तो कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए, और ए कितना है हमारा 3 1 माइनस 1 2 है। इसी को दोबारा लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी हमारी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो अब तक आप भी जब 2-3 बार कर लेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्चुअल में मैं आपको फिर भी एक बार बता दूं कि हमें पहले फर्स्ट रो उठानी होती है फर्स्ट मैट्रिक्स की और उसको सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो पहले कॉलम जब फर्स्ट रो को उठाएंगे उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली एंट्री आएगी। फिर उसके बाद जब फर्स्ट रो को उठाएंगे और सेकंड कॉलम को उठाएंगे तो दूसरी एंट्री आएगी। अब देखिए कॉलम खत्म हो गए, तो कॉलम खत्म हो गए इट मीन हमें नेक्स्ट पे चले जाना है, नेक्स्ट रो पे फर्स्ट मैट्रिक्स की, और यहां भी नीचे वाली रो पे चले जाना है। यहाँ पे अब सेकंड रो अगर हम उठाएंगे तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहां पर एंट्री आएगी। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारी एंट्री ये वाली एंट्री आएगी। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। वो मैंने आपको समझाया भी है डिटेल में और वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे उसे करने में जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस 1। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 2 2। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -3 और आपका आ जाएगा माइनस का 2। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -1 और प्लस में आपका आएगा 4। तो यानी ये आपकी जो मैट्रिक्स आएगी यहां पर वो मैट्रिक्स जो आपकी आएगी, देखिए 9 माइनस 1 8 3 प्लस 2 5 माइनस 5 और 4 माइनस 1 3 आपका आ रहा है। तो ये हमने पहला स्टेप किया, ए स्क्वायर निकाला। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 5a। 5a के लिए क्या करना है, यानी कि 5 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन बाय आ स्केलर है, यानी कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं। सिंपल सा होता है कि इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट इस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 15 5 माइनस 5 और 5 2 जा 10। इस तरीके से ये हमारी 5a आ गई। 7i2 देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I2 का क्या मतलब है, मैंने आपको शुरू में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत बार यूज होगी। तो ये I2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वो क्या होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे 2 क्रॉस 2 में और बाकी एंट्री 0 होगी। 3 क्रॉस 3 में I3 का मतलब I3 में क्या होगा, ये इस टाइप की होगी। मैं एक बार बता दूं क्योंकि बार बार यूज होगी हमारी ये, और बाकी सब 0 होंगे। बस ये दो ही हमारी बात ज्यादातर यूज होती है, I2 और I3। तो अब यहाँ पर 7 यानी कि 7 को हमें किससे करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 7 0 0 7। अब ये लिखिए आप ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i2, सबके नीचे सबकी वैल्यू लिख लीजिए। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a की वैल्यू आपकी आई है कितनी आई है 15 5 माइनस 5 और 10 प्लस 7i2 की वैल्यू आई है आपकी 7 0 0 7। यानी आप कैसे करेंगे, आप पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर जो आएगा उसमें इसको हम प्लस कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारा यहां पर 8 माइनस 15 माइनस 7 आएगा, 5 माइनस 5 आपका 0 आएगा, माइनस 5 माइनस माइनस 5 0 आएगा और 3 माइनस 10 माइनस 7 आएगा। यानी कि मैंने इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया है सिर्फ, और प्लस में
ये मैट्रिसेस एस्टीज है 7 0 0 7। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो देखिए आंसर आपका आ रहा है 0 0 0 0, यानी कि आंसर इज 0 मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। ऐसा ही क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस में भी बनता है, वहां पर भी वो आपको दे सकता है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस में ऐसा कर कर दिखाइए, एक इक्वेशन देगा उसे आपको प्रूव करके दिखाना होगा। बस वहां थोड़ा काम और बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ी मैट्रिक्स होगी, लेकिन जो तरीका है, जो स्टेप्स है वो सेम रहेंगे। तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा ये बनता था यहाँ पर। देखिए अब इसी में मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया होता है वो इस तरीके से दिया होता है, ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है हमें, और इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड एफ ऑफ ए, ये हमें इस तरीके से वो दे सकता है। इसी क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या मीन्स है, देखिए ए आपको गिवन है एक मैट्रिक्स, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है आपको कि आपने एफ ए निकालना है। एफ ए निकालने का क्या मीन्स हुआ, अब यहां पर देखिए एफ ए कितना हो जाएगा, यानी एक्स की जगह ए रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7। अब देखिए ये मैट्रिक्स यही है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, लेकिन देखिए अब यहाँ 7 के साथ तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लगानी होती है। देखिए जब सारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में चल रही है, क्योंकि मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है और मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ये हमें मतलब कि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, जहां कोई नंबर आएगा वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लगा दी। अब कितने ऑर्डर की लगाई जाएगी, वो जितने ऑर्डर की बाकी मैट्रिसेस होंगी। तो ये आपको दिख ही रहा है कि ये जितने ऑर्डर की ए दी हुई है उतने ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। तो ये हमें यानी ये निकालना है यहाँ पर। अब ये निकालोगे तो वो कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 0 आए, कहीं पर वो कहेगा कि 0 के इक्वल प्रूव करो तो वहां तो 0 ही आना चाहिए, लेकिन कई बार वो कहेगा फाइंड करके दिखाओ कि ये क्या आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 0 आए, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो ये ऐसे देगा, ए देगा, एक एफ एक्स देगा, कहेगा फाइंड एफ ए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही बात है। तो इस तरीके से हमें करना होता है क्वेश्चन को। तो समझना है बस कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर देखिए उसने क्या कहा है हमें, मैं ये रब कर रहा हूं, उसने आपको ये कहा है कि यहां पर आपको k की वैल्यू निकालनी है कि जिससे a स्क्वायर किसके इक्वल हो, 8a प्लस ki के इक्वल हो। तो बिल्कुल आप सिंपल से स्टेप्स करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर आप निकालिए पहले। a स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर 1 0 -1 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 0 -1 7 से, तो क्या आएगा हमारा 1 1 जा 1 और 0 को -1 से करेंगे 0। तो मैं यहां लिख सकते हैं +0। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 7 से करेंगे 0, इट मीन्स 0 + 0। इसको इससे करेंगे तो -1 और -7 आ रहा है आपका। इसको इससे करेंगे -0 और +7 7 जा 49, मीन्स आपका आ रहा है ये 1 0 -8 49। ये आपका a स्क्वायर आया है। फिर आपको 8a निकालना है, यानी कि 8 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 1 0 -1 7 को कीजिए तो ये आपकी मैट्रिक्स आ रही है 8 0 -8 और 56। उसके बाद देखिए ki निकालना है, यानी कि k को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑफ ऑर्डर 2 की। देखिए यहाँ पे I2 नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सारा काम 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में चल रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 ऑर्डर की ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका k 0 0 k, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर रखिए इसको, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki। a स्क्वायर आपका देखिए कितना है, a स्क्वायर आपका आया था 1 0 -8 49। 8a की वैल्यू और ये दोनों आपने क्या करनी है, देखिए
8a लिखेंगे, मैं टाइम बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप 8a लिखेंगे प्लस ki की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस k आएगा, यदि इसमें ये ऐड होगा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा, -8 में ये ऐड होगा -8 आएगा, और 56 में k ऐड होगा तो ये आएगा। अब देखिए 8 प्लस k 1k, 8 प्लस k अगर आप 1 के इक्वल रखते हैं, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 -8 -7। देखिए इसको इसके 0 0 के इक्वल है, -8 के इक्वल है। 56 प्लस k को अगर आप देखिए किसके इक्वल रखना है 49 के, तो k किसके इक्वल आएगा 49 - 56 यानी -7 आएगा। दोनों केसेस में k की वैल्यू जो आपकी आई है -7 आई है, तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन करने के स्टेप्स बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो मतलब कि आपको घुमाकर दे सकता है। इसकी अलग अलग टाइप्स बनती है, जैसे एक टाइप तो ये हो गई सिंपल प्रूव करना जीरो के इक्वल इक्वेशन को, एक टाइप ये है कि फंक्शन देगा fa की वैल्यू बताओ, एक ये है कि कोई ना कोई वेरिएबल निकालने के लिए कह देगा एक वेरिएबल, तो वो ये निकाला। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये कर रहा हूं जिसमें उसने दो वेरिएबल निकालने के लिए आपको कहा है, आपको A मैट्रिक्स दी हुई है, B मैट्रिक्स दी हुई है, और साथ में कहा है कि A प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हमें A और B की वैल्यू निकाल कर दिखानी है कितनी होगी। देखिए यहां पर पहले कंडीशन देखिए, आपको ये गिवन है कि A प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। A प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल है किसके A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देखिए अब यहाँ पर A प्लस बी की होल स्क्वायर का आपने फार्मूला नहीं लगा देना है, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो वहां पर A प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता इन जनरल। तो आपका स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने A प्लस बी को A प्लस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई किया हमने। अब मल्टीप्लाई करो, A को A से करेंगे A स्क्वायर, A को B से करेंगे AB, फिर B को A से करेंगे BA, प्लस B को B से करेंगे B स्क्वायर, इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से कैंसिलेशन ला से देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB प्लस BA जो होगा किसके इक्वल बचेगा आपका 0 के, क्योंकि ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, बाय कैंसिलेशन ला आप लिख सकते हैं। ऐसे कैंसिल नहीं करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है बाय कैंसिलेशन ला। तो AB प्लस BA किसके इक्वल है 0 के इक्वल, यानी इस बात का जो मीनिंग है वो ये है। यानी अब हमें क्या करना है, A को B से मल्टीप्लाई करो एक बार, और एक बार B को A से करो, तो जो मैट्रिसेस आएंगी उनको प्लस करो और इक्वल टू 0 रखो, वहां से आपकी A और B की वैल्यू हमें निकाल कर दिखानी है। तो देखिए पहले मैं AB निकालता हूं, AB A जो मैट्रिक्स है आपकी 1 -1 2 -1 है, और B जो मैट्रिक्स है हमारी A1 B -1 है। तो ये AB निकालूंगा। BA निकालने के लिए क्या करूंगा, B मैट्रिक्स को पहले रखेंगे AB 1 -1, और A मैट्रिक्स को बाद में रखेंगे 1 -1 2 -1। तो देखिए अब AB निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस रो की मल्टीप्लाई इससे होगी तो A -B आएगा, इसकी इससे होगी तो 1 × 1 1 प्लस -1 × -1 प्लस 1। अब यहाँ को इसकी इससे होगी तो 2A - B आएगा, और इसकी इससे होगी तो 2, और फिर -1 को -1 से करेंगे +1, यानी कि ये आ जाएगा आपका A - B 2A - B और 3। अब BA निकालेंगे अगर हम, तो BA को मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा A + 2, इसको इससे करेंगे तो -A और -1, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा B - 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है -B और प्लस का 1, यानी कि A + 2 -A - 1 B - 2 B + 1। अब देखिए ये AB प्लस BA को हमें ऐड करना है, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा
तो ऐड करके जो आएगा यानी ये इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा, देखिए ए में ए ऐड होगा 2a माइनस बी ये वाला और प्लस का 2, यानी इन दोनों को ऐड किया मैंने। अब इन दोनों को ऐड कीजिए यानी माइनस ए माइनस 1 में प्लस 2 ऐड होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा आपका। इसमें इसको ऐड कीजिए तो देखिए 2a b से b कैंसिल हो रहा है तो 2a माइनस 2 बचेगा आपका। इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपका माइनस b प्लस 4, और अब a प्लस b को किसके इक्वल रखना है, 0 के, बाय गिवन कंडीशन। तो ये 0 के इक्वल रखिए आप। यहां से अब देखिए 2a माइनस b प्लस 2 0 रखो, माइनस a प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, 2a माइनस 2 को 0 रखेंगे, माइनस b प्लस 4 को 0 रखेंगे। तो अब देखिए यहां से a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस 1 के, यानी a की वैल्यू 1 आ गई आपकी। यहां से भी 2a इक्वल टू 2 आएगा यानी a 2 बाई 2 1 आएगा, a की वैल्यू आपकी 1 आए। b की वैल्यू देखिए यहां से माइनस b इक्वल टू माइनस 4 आएगा यानी b की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इस कंडीशन से देखिए यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए या b की वैल्यू पुट कर, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 माइनस a की वैल्यू 1 पुट की है तो 2 माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू आपकी माइनस यहाँ पर माइनस b की वैल्यू माइनस 4, यानी b इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। तो a 1 आ रहा है और b 4, तो आंसर इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आज आपको करवाए हैं, कल भी हम इसी पर कंटिन्यू करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के जो भी होंगे हम कल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, उसने ये कहा है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है कि एक्स आई प्लस वाई ए की स्क्वायर जो है होल स्क्वायर वो किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। तो बड़ी सिंपल चीज होती है, जैसे जैसे जो चीजें उसने हमें दी हुई है यहीं से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आप सिर्फ इसी पैटर्न को लेकर काम करते रहिए, जो गिवन है आपको ऑटोमेटिकली वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई ए की होल स्क्वायर, यानी आप सबसे पहले क्या निकालिए, एक्स आई प्लस वाई ए निकालिए, फिर एक्स आई प्लस वाई ए की जो वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी, तो उसका स्क्वायर करने का मतलब है जो वो मैट्रिक्स आई है उसी को हम उसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको किसके इक्वल रखेंगे, ए के इक्वल रखेंगे, और वहां से इक्वेट कर कर हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई ए, तो एक्स है, आई का मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 2x2 ऑर्डर की लेनी होगी या 3x3 ऑर्डर की। जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो जितने ऑर्डर की होगी उतने ही ऑर्डर की हमें क्या लेनी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होती है। तो यहाँ पर 2x2 में क्वेश्चन चल रहा है, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो ली जाएगी वो 2x2 ऑर्डर की ही ली जाएगी, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा 1 0 0 1 प्लस वाई ए अगर आप करते हैं तो ए हमारी क्या दी हुई है 0 1 माइनस 1 0, तो यह आपका देखिए क्या बनेगा, ये आपका आएगा x 0 0 x, यानी कि इट मीन्स ये हुआ ना, इस मैट्रिक्स को हमें x से मल्टीप्लाई करना है, या तो x से मल्टीप्लाई करने का मीन्स है कि इसका हर एलिमेंट x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका हर एलिमेंट प्लस का साइन डालकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से। तो 0 y माइनस वाई और 0, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं मैट्रिसेस को तो x में 0 ऐड होगा तो x, 0 में y ऐड होगा y, 0 में माइनस वाई ऐड होगा तो माइनस वाई, और x में 0 ऐड होगा तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू आई है एक्स आई प्लस वाई ए की। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर निकालना है। इसका होल स्क्वायर निकालने का मीन्स जो ये क्वांटिटी आई है इसका स्क्वायर, यानी कि आपको एक्स वाई माइनस वाई एक्स की स्क्वायर निकालनी है, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई ए की वैल्यू इतनी आई है, ये इसकी स्क्वायर। इसकी स्क्वायर का क्या मीन्स है, यानी कि इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से क्या कर दिया जाए,
मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि स्क्वायर करने का मीन्स ये नहीं है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो को पहले किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। देखिए पहले फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर इस फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। तो x को y से करेंगे एक्स वाई, और फिर इस y को इस x से करेंगे, प्लस का साइन डाला जाता है। अगर कुछ नहीं हमें गिवन हो माइनस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस एक्स वाई। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट आया। इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट आया। अब आगे कॉलम नहीं बचा, यानी अब रो बदलनी पड़ेगी। अब सेकंड रो को देखिए फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो कितना आएगा यहां से, माइनस एक्स वाई, और फिर इसको इससे करेंगे तो फिर दोबारा माइनस एक्स वाई आपका आएगा। और फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से अगर हम करेंगे तो माइनस वाई आपका आएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ये आपका यहां पर आया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy और माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आई है इस क्वांटिटी की। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स आई प्लस वाई ए की होल स्क्वायर इक्वल है ए के। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू अभी आपकी आई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ए की जो वैल्यू है आपकी वो आपको गिवन है 0 1 माइनस 1 0। अब इक्वेट अगर आप करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा आपका, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों से तो हमने इक्वेट कर लिया, यानी ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब 2xy को दूसरा जो है 2xy किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा यहां से, और यहां से देखिए माइनस 2xy माइनस 1 के इक्वल हो आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर यानी 2xy इक्वल टू 1 आएगा अगेन, यानी कि ये सेम चीज आएगी। तो यानी ये दो इक्वेशन हमें यहां से मिली है। अब आप यहां से देखिए, तो अगर मैं यहां से कहूं तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारा, वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी एक्स किसके इक्वल आएगा हमारा, प्लस माइनस वाई के इक्वल आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगता है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ दो केस बनेंगे, यानी एक केस क्या बनेगा, जब एक्स वाई है और 2xy कितना है, 1 है। दूसरा केस क्या बनेगा, जब x माइनस वाई है और 2xy कितना है, 1 है। तो इसी कारण से ये जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ केसेस बनते हैं। तो देखिए केस 1 में जो आपका है, हम क्या लेंगे, x इक्वल टू वाई और 2xy इक्वल टू 1। और सेकंड केस में क्या लेंगे, केस सेकंड में आपका आएगा यहां से x इक्वल टू माइनस वाई और 2xy इक्वल टू 1। 2xy तो 1 ही है, लेकिन एक केस में xy लिया जाएगा प्लस का, और एक केस में x इक्वल टू माइनस वाई लिया जाएगा। अब देखिए x और y इक्वल है, यहाँ पर y को x पुट कर दीजिए या x को y, आपकी मर्जी है। तो मैं y को x पुट करता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि y किसके इक्वल है, x के। तो यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1/2, यानी आपका x जो आएगा वो कितना आएगा, 1/√2 विद प्लस साइन एंड माइनस साइन। तो x की वैल्यू 1/√2 और माइनस 1/√2 आई है, यानी x जो है अब 1/√2 आया है, और एक x जो है माइनस 1/√2 आया है। तो इस केस में देखिए जब x जो है हमारा 1/√2 है, तो y भी कितना होगा, 1/√2 होगा। और जब यहाँ क्योंकि x और y इक्वल है, गिवन है आपको, और जब x माइनस 1/√2 है तो y भी कितना होगा हमारा, माइनस 1/√2 होगा। यानी कि दो सॉल्यूशन आए हैं इस केस से हमारे, कि x और y की वैल्यू हमारी ये हो सकती है। इसी तरीके से देखिए इस वाले केस में y को माइनस x पुट कर लीजिए या x को माइनस y पुट कर लीजिए, बात तो एक ही है।
तो यहाँ पर देखिए मैं y को माइनस एक्स पुट करूंगा तो 2x² इक्वल टू 1 आएगा, यानी x² आपका आएगा -1/2, यानी जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगा 1/√2, और जो √-1 होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका आयोटा के इक्वल होता है। √-1 जो क्वांटिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़कर आए हैं +1 में, इसे किसके इक्वल होती है, आयोटा के। तो जब मैं -1 का रूट करूंगा तो वो आयोटा आ जाएगा, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, हमारा आयोटा आ जाएगा, और विद प्लस साइन और माइनस साइन। अब यहाँ भी दो केस बन गए, देखिए x क्या है, एक बार आयोटा/√2 है, और एक बार x क्या है हमारा माइनस आयोटा/√2 है। अब दोनों केसेस में y बदलेंगे, देखिए क्योंकि y और x में क्या रिलेशन है, यहां से x माइनस वाई के इक्वल है, यानी जब एक चीज पॉजिटिव आएगी तो दूसरी नेगेटिव आएगी, या जब एक नेगेटिव आएगी तो दूसरी पॉजिटिव आएगी। इस बात का यही मतलब हुआ, यानी कि x और y इक्वल है लेकिन विद चेंज्ड साइन। तो अब यहाँ पर x आयोटा/√2 है तो y कितना आएगा हमारा, माइनस आयोटा/√2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस आयोटा/√2 है तो y कितना आएगा, आयोटा/√2 आपका आएगा। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के, यानी कि x और y की ये 4 वैल्यूज हो सकती है जिसमें ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और हमें ये इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है कि ए हमारा जो है, ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा हर जगह और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करूंगा इस गिवन इक्वेशन में, तो आंसर जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 2x2 में हमने ऐसे क्वेश्चन किया, ये 3x3 टाइप का है, तो एग्जाम में 3x3 टाइप का भी आ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर सिस्टमेटिक हमें करना है, सब चीजें आपको निकालनी है। देखिए पहले a³ निकालिए, फिर a², क्योंकि जब आप a³ निकालेंगे तो a² तो निकालना ही पड़ेगा, तो a² जो हमारा आएगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6a² निकालेंगे। 7a निकालने के लिए a को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लेंगे, यहाँ 3x3 ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले a गिवन है तो हम निकालते हैं a² निकालने के लिए क्या करना है, a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये देखिए मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से ही, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती कि वो मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, वो हमेशा मल्टीप्लाई हो सकती है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम ऑर्डर की आएगी। तो यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा वो भी 3x3 ऑर्डर की आएगी। और निकालते कैसे हैं, पहले फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहां आएगा हमारा एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से ये एलिमेंट, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहां का एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। तो अब देखिए क्या पहले निकालते हैं हम इस रो को, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 × 1 1, प्लस का साइन डालना होता है, 0 × 0 0, प्लस 2 2 जा 4, ये आपका एलिमेंट आया। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 × 0 0, प्लस 0 × 2 0, प्लस 2 × 0 0, ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, देखिए 1 को 2 से करेंगे 2, प्लस 0 को 1 से करेंगे 0 मल्टीप्लाई, और 2 को 3 से करेंगे 6 आपका आ रहा है। अब देखिए ये आपके एलिमेंट आ गए तीनों फर्स्ट रो के। अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, देखिए 0 को 1 से करेंगे 0, प्लस 2 को 0 से करेंगे 0, प्लस 1 को 2 से करेंगे 2, तो ये एलिमेंट आएगा हमारा। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे
4 और 1 को 0 से करेंगे 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। देखिए 0 को 2 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 को 3 से करेंगे 3 आपका आ रहा है। अब देखिए उसके बाद इस रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 0 को 0 से करेंगे 0, 3 2 जा 6। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 और 3 इंटू 0 0। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 0 को 1 से करेंगे 0 प्लस 3 3 जा 9। तो आपका जो ये मैट्रिक्स आएगी यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपकी आई है 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13। ये आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई है। अब ए क्यूब निकालेंगे हम। ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए क्यूब इक्वल टू यानी कि ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपकी आई है, ये देखिए ये आपकी आई है 5 0 8 और 2 4 5 और यहां से 8 0 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर देखिए सेम प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। फिर देख सेम प्रोसेस में अप्लाई करने जा रहा हूं। हाँ जी 5 1 जा 5 प्लस 0 को 0 से करेंगे 0 प्लस 8 को 2 से करेंगे 16। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू यहां पर 0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस यहां पर आपका क्या बनेगा 8 3 जा 24। स्पेस मैंने बनाया है। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। यानी A13 है ना, क्योंकि एलिमेंट यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब ये कौन सा एलिमेंट होगा? A21। वही बात मैं कह रहा हूं, मैं कई बार सिंपल बोल देता हूं, कई बार टेक्निकल बोल देता हूं, बात सेम ही है। क्यों? अब यहां पर यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 2 जा 10। अब यहां पर इस रो को इस कॉलम से करेंगे 2 इंटू 0 0 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। अब देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 2 जा 26। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 8 को 0 से करेंगे 0 0 को इससे करेंगे 0 13 को 0 से करेंगे 0। तो 0 0 0। अब यहां पर 8 को 2 से करेंगे 16 प्लस 0 को 1 से करेंगे 0 और प्लस 13 को 3 से करेंगे 39। तो अब देखिए आपकी जो ए क्यूब आया है वो क्या आ जाएगा? 16 और 5 21 0 34। यहां पर आपका आएगा 12 8। यहां पर आपका आएगा 23 और यहां से 26 और 8 आपका बनेगा 34। यहां पर 0 और यहां पर आपका बनेगा 9 और 6 15 3 4 55। ये हमारा ए क्यूब आया है। अब देखिए सब चीजें आपके पास आ चुकी है। ए आपके पास है, ए स्क्वायर आपके पास है, ए क्यूब आपके पास है। इस इक्वेशन में हम सब चीजों को पुट कर देते हैं। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब देखिए कितना आया है हमारा? ए क्यूब आपका आया है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 और ए स्क्वायर 6 लिख लिया हमने। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, ये आई थी आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 प्लस 7 ए की वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू देखिए कितनी है 1 0 2 0 2 1
203 प्लस 2 आई की वैल्यू लिखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये सब वैल्यू हमने यहाँ पुट की है इस इक्वेशन के अंदर निकालने के बाद। ये मैं कई क्वेश्चनों में ये पहले भी निकलवा देता हूँ भाई, ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसको यहाँ पर स्पेस बचाने के लिए मैंने इकट्ठा यहीं पर पुट कर दिया इक्वेशन में। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग निकाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा हमारा 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को 30 0 48 12 24 30 48 0 और यहां पर 78 प्लस यहां पर आपका आएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये आपकी चीजें आएंगी, और इसको 2 से करेंगे तो आपका आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो वो हमारी मर्जी है, जिस तरीके से भी हम करना चाहे, तो जैसे भी हम करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा आएगा -9, 0 में से 0 गए 0, 34 में से 48 अगर जाएंगे तो 8 में से 4 और 4 में से 3 गए 1 विद नेगेटिव साइन, 12 माइनस 12 आपका 0 हो जाएगा, 8 माइनस यहाँ पर 16 आएगा माइनस का, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 7, यहाँ पर 34 माइनस 48 माइनस 14 आपका आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर 8 में से 5 3, 7 में से 5 2 विद नेगेटिव साइन, यानी कि मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया, प्लस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। वैसे आप स्टेप वाइज भी इसमें फिर इसको ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए 9 आएगा, ये 0, ये 14, ये 0, और ये आपका 16, ये आपका 7, ये आपका 14, ये 0, और ये आपका 23। आप देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, मैंने क्या किया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, इन दोनों को ऐड कर लिया है, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यानी कि ये 0 मैट्रिक्स आपकी आ गई है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है, और लगभग आता ही है इस टाइप का, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स